हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने किन किन चीजों पर डील कर लिया है कि सर उसमें हम देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। नेक्स्ट चीज क्या देखी थी हमने? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को आपको सॉल्व करने की मैंने आपको कितनी मेथड बताई थी? सजी 6 हमने आपको मेथड बताई थी, जिसमें से आपकी पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड थी आपकी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, थर्ड आपकी कौन सी थी कि सर जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ आपकी कौन सी थी सर? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अब हम कौन सी करेंगे सर जी? फिफ्थ वन, जो क्या है सर जी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम जो पहले की जो चीजें थी हमने चारों की चारों मेथड से कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। एंड आप सभी स्टूडेंट हमारे जो भी चैनल पर आपके लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो भी हमारे सेशन की लिंक है, सभी चीजें अगर आप चाहते हैं ताकि आपकी क्लास मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इसी फील के साथ पढ़ सकें, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें लगता है कि सर हमारी प्रिपरेशन सही से नहीं चल रही है, सर हमारे मार्क्स से सही से नहीं आ रहे, या फिर हमारे में सर एक्यूरेसी की कमी है, टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पा रहे, XYZ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो डियर आप जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। नाउ सर जी कैसे ज्वाइन करना है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन आपको अपना प्लान चूज करना आइदर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए जानते हैं कि सर अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की भी फैसिलिटी निकाली है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग जल्द से जल्द आइकॉनिक से जुड़े बाय यूजिंग कोड एज व्हाट? पल्लव लाइफ। बट जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट तब तक हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जितने भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अनअकैडमी ने नया फीचर ऐड किया है ऐप में कि सर जी क्या है? अनअकैडमी आस्क का डाउट। माय डियर इसमें आपके जो भी डाउट है आप उन डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। यस माय डियर, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। एंड यहां पर आप कितने डाउट पूछ सकते हैं डियर? आप यहां पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं और आप डाउट किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। इसीलिए मुझे ये फीचर जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि गेट एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट हो जो गेट के में प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत सीरियस वे में, तो उसे जब कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कोई ना कोई डाउट जरूर आएगा, और वह जब डाउट आता है तो वह वरी होता है। तो आप वरी ना हो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर का एडवांटेज लें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। चलिए तो हमें जो है इस सेशन में करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डील किया। आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको एक क्वेश्चन हमने एज अ होमवर्क दिया था। चलिए ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अदरवाइज आप कहोगे कि सर जी आपने क्वेश्चन दिया जरूर बट हमें होमवर्क और कराया नहीं। तो भाई ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था वह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलिए
देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखकर मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है तोते उड़ जाते हैं। सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, आइए बताते हैं आपको हम। आपने कहा कि सर हमें इसमें निकालना है क्या है, सर हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है माय डियर, आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने देखा कि सर दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ, यार एक बात बताओ, यहां पर आपने एंगल देखा कि सर यहां पर हमें y एंगल दिया गया है, सर जी ये हमें दिया गया है 2y, या तो आप इस y वाले को कन्वर्ट कर दो 2y में, या फिर आप इस 2y वाले को कन्वर्ट कर दो सर जी y एंगल में। तो आपने क्या करा सर, इस y को 2y में कन्वर्ट करेंगे, इससे अच्छा सर 2y को y वाले एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करा सर जी, साइन 2y की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए, साइन 2a क्या होता है सर जी, नथिंग बट 2 साइन a, यानी कि 2 साइन y cos y। ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट सर जी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x क्यूब एंड दिस वैल्यू इज cos स्क्वायर y। ओके सर जी, चलिए 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 चलिए, ओके सर। नाउ अब आपने क्या करा, आपने कहा कि सर इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, सर जी वेरिएबल तो कहीं से कहीं तक सेपरेट नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने सोचा कि सर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी लग रहा है क्या, नो सर यहाँ पर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग रहा है। इसके बाद आपने देखा कि सर जी लीनियर, तो आपने कहा सर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर है, सर जी नहीं लगा सकते हम। बट माय डियर अब मैं आपको इससे जो है कन्वर्ट करके बताऊंगा कि आपको मैंने अभी क्यों कहा था कि बर्नौली के केस में आप रटने मत बैठ जाना कि सर जी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके केस में क्या पुट करते हैं और फॉर्मूला लो और पुट कर दो ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते ही नहीं है कि सर ये तो डिपेंडेंट के अंदर है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करें। तो आइए मैं आपको कराता हूं। आपने क्या करा सर जी, ये दिया गया है cos स्क्वायर y, ये आपने क्या देखा कि सर दिस इज अवर प्रॉब्लम। मैं आपको फॉर्म से समझा रहा था, दिस इज योर प्रॉब्लम कि सर जी मुझे यहां पर किसी भी प्रकार से x क्यूब के साइड में cos स्क्वायर y नहीं चाहिए। तो आपने क्या करा कि सर जी एक काम करो, cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आएगा cos स्क्वायर y से आपने जैसे ही डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा सर जी sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। ओके, प्लस ऑफ व्हाट सर जी, दिस इज 2x। चलिए एक बात बताइए, इससे अगर आप cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे तो cos y कैंसिल, sin y बाय cos y क्या होता है सर जी 10y। ओके, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x क्यूब। ओके, चलिए अब आपने क्या कहा कि सर जी ये यहां पर जो एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई, बट जैसे ही आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है अब आपकी क्या आ जाएगी सर जी, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी यहां पर आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है सर जी, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था सर जी, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था। यहां तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे किसी फंक्शन के अंदर आ गया, यहां पर सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर जी y, तो सर ये तो किसी फंक्शन के अंदर आ गया। तो आपने क्या करा सर जी, इससे सिर्फ हमें सेपरेट चाहिए था ना, तो आपने क्या करा सर जी 10y को t पुट कर दो, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हटाओ। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 थी, हमने उससे प्रॉब्लम को हटा दिया बस। और जैसे ही आपने ये किया आप क्या करेंगे सर जी, 10y की वैल्यू जैसे ही हमने t रखी तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज sec स्क्वायर y, दिस वैल्यू इज dy बाई dx एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी, dt बाई dx। जल्दी से बताइए हाँ या ना। ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई सर जी, जैसे ही हमने वैल्यू रखी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt बाई dx। ओके, चलिए sec स्क्वायर बाई dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी सर जी, dt बाई dx प्लस ऑफ सर जी दिस इज प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ x इंटू t इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू x क्यूब। ओके सर जी, नाउ अब अगर हम इसकी बात करें तो मुझे बताइए अब आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। क्या कहा आपने, यस सर, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री सर जी 1 है। कहीं और पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है सर जी, नहीं दिख रहा है। ये वैल्यू क्या है सर जी, दिस वैल्यू इज फंक्शन ऑफ x, ये वैल्यू भी क्या है सर, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो अब आप क्या निकालेंगे सर जी, बस अब हम निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा सर जी, दिस वैल्यू इज e टू द पावर इंटीग्रेशन दिस वैल्यू इज p dx। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e, दिस वैल्यू इज 2x एंड दिस वैल्यू इज dx। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, e टू द पावर x स्क्वायर।
चलिए भाई, तो अब आप इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा सर? इसका जनरल सोल्यूशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहां पर सर जी? टी। डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे भाई? अब करते हैं हम यहां पर q। तो q की वैल्यू क्या है सर? द वैल्यू ऑफ q इज नथिंग बट व्हाट सर जी? x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस सी। अरे भाई, अगर आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं सर जी। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वहां क्या था? एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं, बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो बताइए, तो बता देते, अदरवाइज ये सेम ही आपका आ चुका है। आपने क्या करा सर? दिस इज टी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज हाउ मच? दिस इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीपल ऑफ एक्स dx प्लस ऑफ c। चलिए 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 चलिए, तो अब आपने क्या करा सर जी? अब हम पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं सर जी? एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट किया सर? द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नया वेरिएबल क्या लें भाई? u ले लीजिए सर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? 2x dx इज इक्वल टू दिस इज du। So the value of x dx is come out to be how much? सर जी du divided by what? सर जी divided by 2, यही होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज t e टू द पावर x स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x स्क्वायर को क्या रखेंगे भाई सर? e टू द पावर u एंड दिस वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? u एंड x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? du by 2 प्लस ऑफ सी। कर दो भाई, अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या? दिस इज टी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1/2। चलिए क्या करेंगे आप इसे सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो ये आपका कौन सा हो गया सर? दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। आइलेट रूल लगा रहे हैं भाई, तो आप क्या करेंगे सर जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सर e टू द पावर u माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो u का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर u का इंटीग्रेशन u, दिस वैल्यू इज du प्लस ऑफ व्हाट सर जी? दिस वैल्यू प्लस c। कर दो भाई इंटीग्रेट, दिस वैल्यू इज t e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दिस वैल्यू इज u e टू द पावर u माइनस ऑफ e टू द पावर u प्लस ऑफ व्हाट? प्लस ऑफ c। चलिए भाई वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, और क्या? अगर आप वैल्यू रखते हैं तो t की वैल्यू क्या थी सर जी? द वैल्यू ऑफ t इज 10y, दिस इज 10y। यार e टू द पावर x स्क्वायर यहां पर भी आ रहा है, तो दिस इज चलिए आपने क्या करा सर जी? दिस वैल्यू इज 10y e टू द पावर x स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1/2। टेल मी द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी है भाई सर? u की वैल्यू हमारी x स्क्वायर एंड दिस इज e टू द पावर u, दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। यार इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो यार, e टू द पावर x स्क्वायर से डिवाइड मार दो पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना हो गया सर? दिस इज 10y, दिस इज 10y इज इक्वल टू 1/2, दिस वैल्यू इज, दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर, यहां से कॉमन ले और कैंसिल हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ c e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। बताइए तो भाई आंसर कितना आ रहा है? दिस इज 10y, दिस वैल्यू इज 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो आगरा इज द राइट आंसर। यहां पर आपका 2 आ रहा है, अच्छा c भी सेम लिख दिया है। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक दिस इज अ प्लस साइन है माय डियर, दिस इज द प्लस साइन है। ओके चलिए चलिए, तो आपने क्या कहा सर? आगरा इज द राइट आंसर। ओके चलिए, तो ये था हमारा किसके बारे में कि सर जी अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई रटना नहीं है। अगर आप बर्नौली को डायरेक्ट रट लेते हैं कि सर जी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और उसे आप रट के करते, तो इसीलिए मैंने मना करा है कि रटना नहीं है, उसके फॉर्म को समझिए। ठीक है,
तो चलिए भाई, तो अब हमारा इसमें नए फॉर्म की तरफ चलते हैं हम, किसे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। भाई इसे फील करिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन रहती है, मजे आ जाती है। चलिए चलिए चलिए, एक बात बताओ यार, टोटल डिफरेंशियल पढ़ा है आपने? सर जी ये टोटल डिफरेंशियल क्या बता रहे हो? हमने तो कुछ नहीं पढ़ा ऐसा टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव? सर जी क्या, लेट अस सपोज इफ u जो है आपका क्या है सर जी, u इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y। सर जी ये जो सारी चीजें ना भाई, ये आपको जब डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते तब बताई जाती है, ठीक है, और नहीं पता है तो भी हम बता दे रहे हैं। तो आपने क्या करा कि द वैल्यू ऑफ u इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y, और अगर u की वैल्यू फंक्शन ऑफ x कॉमा y है तो मैंने आपसे कहा टोटल डेरिवेटिव बताओ, तो टोटल डेरिवेटिव आपका du कितना होगा सर जी? दिस इज नथिंग बट व्हाट, du बाई dx इंटू व्हाट, इंटू dx प्लस ऑफ du बाई dy इंटू dy। कोई महारथी अगर ये पूछे कि सर जी ये dx ये dy कैंसिल कर दो, तो भैया हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप dx को कर रहे हो भाई, ये क्या है, ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। ये चीजें अलग है और ये चीजें अलग है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अगर यहां पर x है तो आप यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर सिर्फ y को हमें वेरिएबल मानना है, जब u को आप डेरिवेट करो, अदर वेरिएबल क्या है, x को आप इसमें कांस्टेंट मानेंगे। चलिए, आपने कहा सर ये टोटल डेरिवेटिव क्यों बताया, इसका क्या लेना देना हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से? मेरे लाल इससे बहुत कुछ लेना देना है। सर जी कैसे, आइए चलिए एक बात बताइए, अगर मैंने आपको दिया y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू 0, मान लो, ठीक है, मैंने क्या दिया आपको, y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू 0, ये आपको ये वैल्यू दी है। चलिए, तो अब आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं इसकी बात करूं तो आप चलिए बताइए, तो मुझे अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई निकालना तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अगर निकालना है तो आप क्या कहेंगे, सर जी ये हुआ हमारा क्या, दिस इज अवर u, ये हमारा u है, यस सर। अब अगर हम इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका सर जी, u का, दिस इज एक्स वाई, एंड दिस वैल्यू इज dx एज इट इज, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दिस वैल्यू एक्स वाई, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, dy। चलिए भाई, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है सर, मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है बाय कीपिंग अदर वेरिएबल y एज व्हाट सर जी, कांस्टेंट। y अगर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा सर जी, 1, तो ये हो जाएगा y, दिस वैल्यू इज dx प्लस ऑफ x, दिस वैल्यू इज dy। मतलब आपने क्या कहा, दिस ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है सर जी, d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई सर, y dx प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ x dy, यही वैल्यू आई है। ओके, तो सर ये आपने क्यों बताया? मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि आप ओवरऑल चाहते क्या थे? सर हम चाहते हैं कि सर हम इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करते से ही हमारी वैल्यू आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए, मींस y की वैल्यू ही तो आप चाहते थे। आपने कहा कि सर अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे सर जी, अगर मुझे ये तरीका नहीं पता तो आप क्या कहेंगे सर जी, मैं सोचूंगा एक काम करिए, y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x dy। ओके सर जी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज dx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, माइनस ऑफ y, यही होगा। ओके, इसकी अगर आप बात करें तो दिस इज इंटीग्रेट कर सकते हो, दिस इज ln of x, this is ln of y, this is plus of ln of c। भाई ln चल रहा है तो ln कांस्टेंट भी आप ln of c लें, ठीक है। चलिए, तो भाई ये कितना हो जाएगा सर जी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज ln of x प्लस ln of y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ln of c। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज ln of x y इज इक्वल टू व्हाट, ln of c। तो यहां से आपने क्या कहा सर, एक्स वाई इज इक्वल टू
सी। ये आपका क्या है सर? दिस इज व्हाट सर जी? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सॉल्यूशन आया, बोलो भाई। ये आपका क्या आया सर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर, जब आप सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है सर जी, तो आप ये क्यों बता रहे थे? अभी तक हमें ये समझ नहीं आया मेरे लाल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आपने क्या करा सर। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई थी इतने फॉर्म में, हमने उससे सेपरेट करा और फिर हमने उससे सॉल्व करा। बट अगर आपको डायरेक्ट इसकी बात करें तो अगर आपको डायरेक्टली पता होता है कि सर जी ये जो वैल्यू है y dx प्लस x dy, इसे आप क्या लिख सकते हो कि सर मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? दिस इज योर मेथड नंबर 1, दिस इज योर मेथड नंबर 1 एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज आवर मेथड नंबर 2। तो आपने क्या कहा कि सर जी ये जो वैल्यू है इसे आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हो? सर जी y dx प्लस x dy की वैल्यू का हम क्या लिख सकते हैं? सर जी d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट? सर जी इज इक्वल टू 0 कर दो सर जी इसे इंटीग्रेट, तो ये कितना जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू सी। हाँ या ना? अब आप बताइए कौन सी स्टेप छोटी रही? मेथड 1 मेथड 2? सर जी मेथड 2 हमारी छोटी रही, मेथड 1 जो है हमारी बहुत लेंदी रही। बट भाई एक बात बताओ, चलिए हम तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें जो है सारी चीजें इनकी याद है, बट यार एक बात बताओ, एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली पता कैसे चलेगा कि सर ये डबल डेरिवेटिव इसका ही था? पता चलेगा हर बार? नहीं। आपने कहा सर मैं कुछ फॉर्म याद कर लूंगा कि सर y dx माइनस एक्स डी वाई रहेगा, तब क्या करेंगे? y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर रहेगा, तब हम क्या करेंगे? आप कुछ फॉर्म रट सकते, कुछ जो है टोटल डेरिवेटिव आप कुछ के याद कर सकते हो। ये आया कैसे टोटल डेरिवेटिव, ये भी मैंने बता दिया। आप कुछ के याद कर सकते हो कि सर टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में करना और इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बट कुछ के याद कर सकते हो, सारे तो रट नहीं सकते कि कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे आपको। थोड़ा सा भी यहाँ पे लो, मैंने यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 कर दिया, आप निकालो इसका टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, उसका u फंक्शन क्या होगा? यस सर नो? निकाल सकते हो। तो सभी का टोटल डिफरेंशियल क्या, हम किस फंक्शन क्या है? तो आपने कहा सर मैं इसका नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए आपने क्या कहा कि सर मेथड 1 भले ही लेंदी गई है, क्या गई है सर? मेथड 1 हमारी लेंदी गई है, बट मेथड 2 जो है शॉर्ट जरूर है, बट इसका सर जी हमारा जो है हर बार हमें इसका सोल्यूशन नहीं पता चलेगा कि भाई इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हर बार क्या आएगा, भले ही एक स्टेप का हो, बट एक स्टेप में वो पता भी तो चलना चाहिए कि हमारा जो टोटल डिफरेंशियल के लिए हमारा जो है डी की वैल्यू है क्या। आपने क्या? यस सर। तो सर मेथड 2 बताई क्यों? मेथड 1 तो हमें पता था, मेथड 2 आपने बताई क्यों? मेरे लाल मेथड 2 इसलिए बताइए यार। एक बात बताओ, अगर आपसे ये कहा है कि आपकी ये मेथड 2 है, तो आपने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं हमने निकाला, बट हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि ये जो आंसर स्टेप हुई है इससे हम इसको थोड़ा सा रिलेट करके ये तो बता कर सकते हैं ना कि इसको सर थोड़ा सा जो है इसकी हड्डी पसलियां तोड़ते हैं सर, इसका मतलब क्या? जैसे डॉक्टर के पास डेड बॉडी आती है तो वैसे वो कुछ काम की नहीं है, बट उस पर चेक तो कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीजें क्या है, सब चीजें मेडिसिन वगैरह ये सब चीजें चेक करते हैं कि नहीं? यस सर। इन अ सेम वे यार हमने देखा कि यार ये काम का है नहीं हमारा कि टोटल डिफरेंशियल लो और ऐसा कर दें, बट इसका अगर हम करें कि सर नहीं एक काम करते हैं सर, इसके सर जी डेप्थ में जाते हैं और इससे करते हम एनालाइज, और जैसे आप एनालाइज करोगे इससे आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन रिजल्ट आ जाएगा। आपने कहा क्या सर जी? चलिए आइए, आपने देखा कि सर अगर इससे देखें हमें दिया गया y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू सर जी क्या दिया गया सर जी 0। ओके सर, चलिए यहां पर अगर मैं देखूं सर, मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं इससे कहता हूं लेट अस सपोज दिस इज m और इससे आपने क्या कहा, इससे कह दिया आपने n, ठीक है? तो m की वैल्यू आपकी हो गई है क्या सर जी? द वैल्यू ऑफ m इज y एंड द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट सर जी x। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m, ये जो m है इसका डेरिवेटिव आप निकालिए किसके साथ सर जी? y के साथ। क्या आ रहा है भाई? 1। अगर मैं आपसे कहता हूं इस n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए इसके साथ, तो आपने क्या करा सर जी? ये भी 1 आ रहा है। तो आपने क्या कहा सर जी? ये जो y dx प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ था, इसमें अगर हम dm बाई डी बाई dn बाई dx निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर जी? ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है सर? ये वैल्यू हमारी बराबर आ रही है। और अगर आपकी ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो आपने क्या कहा सर? इसके लिए अब हम इससे सॉल्यूशन को देखते हैं। आंसर आपको पता है क्या? आंसर सर एक्स वाई इक्वल टू सी है। तो आपने क्या कहा सर जी? ये जो वैल्यू है y dx प्लस एक्स डी वाई
इज इक्वल टू सर जी 0 है। एक काम करो सर, एक काम करो सर, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें क्या चाहिए सर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा, तो इससे हमने हटाया, एक हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज सी। सी क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये। तो आपने क्या कहा कि चलिए सर ये इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब आपने क्या करा सर, मुझे आंसर चाहिए क्या सर जी, एक्स वाई के फॉर्म में। तो आपने कहा एक्स वाई इक्वल टू सी, मुझे आंसर चाहिए। तो जैसे अगर मैं इससे इंटीग्रेट करता हूं, इसे y को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं और इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। तो आपने क्या करना सर, अगर मैं इसको कीपिंग y एज कांस्टेंट ले लेता हूं, कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, y हमारा कांस्टेंट हमने इससे बाहर कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा yx। ओके सर, अब अगर आपने कहा कि सर yx इक्वल टू सी, इतने में तो आपका आंसर आ गया, आ गया है कि नहीं आंसर, हाँ सर आंसर तो आ गया हमारा आंसर भी आया। मतलब इसका मतलब क्या है सर, ये वाली जो टर्म है हमें जीरो चाहिए कैसे भी। सर अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी तो दो मेथड से हम आंसर निकाल के बैठे, आंसर हमारा सेम कैसे आएगा। तो इससे तो हमने कहा कि सर इसे अगर जीरो चाहिए तो हम क्या करें सर जी, ये जो x वाली टर्म है हम ऐसी चीज लें जिसमें x वाली टर्म को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो आपने क्या कहा, इसमें क्या कहेंगे सर जी, डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ x, डज नॉट इंक्लूड व्हाट सर, डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ x। मीन्स जहां पर भी आपको x वाली टर्म दिखे, आपको x दिखे, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4 कुछ भी दिखे, आप क्या कहेंगे सर मैं उस टर्म को इंक्लूड नहीं करूंगा। मीन्स ये वैल्यू क्या है सर जी, डायरेक्टली जीरो होगी। यस सर नो। चलिए, तो अब आपने कहा कि हाँ सर, तो ऐसे में तो आप स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि सर जी अगर हमें कोई फॉर्म दिया गया एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0, आपको ये फॉर्म दिया गया है। अब आपने ये सोचा कि सर हमें जो भी फॉर्म दिया रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हम डायरेक्टली ये वैल्यू कंडीशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ना 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 ना, कोई भी चीज आपकी फिक्स नहीं है मेरे लाल। आपने क्या कहा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, आप ये कर सकते हैं, बट उसके लिए भैया ये देखो dm अपॉन dy और dn अपॉन dx, ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपने क्या करा सर जी, ये जो वैल्यू है इस m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और इस n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है सर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, किसकी, एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप सर जी, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, कांस्टेंट। अब मुझे बताइए एम डी एक्स में क्या करते थे आप, यहां पर ध्यान किस चीज का रखते थे कि सर जी यहां पर क्या होना चाहिए, कीपिंग y एज कांस्टेंट, कीपिंग y एज कांस्टेंट। सर मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एज कांस्टेंट। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर n की कौन सी टर्म नहीं लेना है, यस x टर्म को आपको क्या नहीं करना है सर जी, इंक्लूड नहीं करना है। चलिए, तो ये आपके क्या हो जाता है सर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन और जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। चलिए चलिए, यस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कभी कभी ये भी डाउट आता है कि सर अगर मैं इसे x से डी बाय जो है सर, इससे अगर मैं x से डी बाय में बात करूं तो सर यहां पर मैं ऐसा लिख देता कीपिंग x एज कांस्टेंट और इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर भी xy इक्वल टू c आ जाता सर, और इसे 0 कर देता कीपिंग द वैल्यू ऑफ y x, कि मुझे यहां पर y की वैल्यू नहीं लेना, ऐसा उल्टा कर देता। मींस ये कंडीशन यहां, ये कंडीशन यहां, तो भी तो हमारा आंसर आ रहा था यस। बट मेरे लाल वो सिर्फ आपके इसी ही केस में आता, जो आपके दूसरे एग्जैक्ट के फॉर्म में आता तो वो इसलिए नहीं आता। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आपके किए गए, जब नंबर ऑफ सेम कंडीशन हमने दोनों वाली लगाकर देखी, तो आपकी इस कंडीशन से चीजें जो है आपकी सेटिस्फाई होती है और आपके एग्जैक्टनेस की कंडीशन और जनरल सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा था। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए बताया, ठीक है। तो ये जो है आपने क्या कहा कि सर जी यहां से हमें ये क्या है सर, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं सर, अगर कोई भी इक्वेशन हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई है और अगर वह ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वेशन कौन सी होगी
सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, चलिए 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 यार, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन एक ट्राई करिएगा। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट वगैरह से, ठीक है, मीन्स आपके अभी रिड्यूसेबल के फॉर्म पर भी चलेंगे, तो आप अभी ये दोनों चीजें आपके एग्जैक्ट को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे जब आपसे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आपसे ये एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 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 यार, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को हमारे द्वारा ये जो स्टार्ट इनिशिएटिव किया गया, आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट में से जो भी स्टूडेंट पहली बार सेशन को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट इस टाइप की फील्ड में पढ़ना चाहता है वह सभी स्टूडेंट इस फील्ड को ले पाए। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।